जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट टर्न पे मैंने आप लोग को जो वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं वो सब मैंने आप लोग को समझाया था और मैंने आप लोग से लास्ट टर्न पे कहा भी था कि जो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है वेक्टर्स में आगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग वेक्टर जो है काफ़ी लोगों को बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उनके डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, वेक्टर के टाइप, उनका एडिशन, उनका प्रोडक्ट, जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल वो हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग वेक्टर में एक स्टेप और ऊपर उठ गए हैं। वेक्टर जब मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को उस समय कहा था कि वेक्टर चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोग जब तक आप लोग मैथ साइंस पढ़ते रहेंगे आगे ये आप लोग को यूज में मिलता जाएगा, बहुत ज्यादा इसका यूज है। और सेम वेक्टर का तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट जो स्टार्ट हुआ वो हमारा लास्ट टर्न पे स्टार्ट हुआ, जो होता है वेक्टर के कंपोनेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना कंपोनेंट के आप लोग वेक्टर में जा नहीं सकते। मतलब वेक्टर में आपका बेसिक खत्म हो चुका है और लास्ट टर्न पे आप लोग का बेसिक आप लोग एडवांस में आ चुके हैं। ठीक, तो जैसे ही मैंने आप लोग को लास्ट टर्न पे वेक्टर के कंपोनेंट अच्छे से पढ़ा दिए थे। अगर आप लोगों ने लास्ट टर्न वाली क्लास नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वापस से उसके सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। बाकी हम लोग उस पर बेसिक क्वेश्चन भी करते हैं ताकि अब तो आप लोग को वेक्टर के कंपोनेंट की झलक की होगी क्वेश्चन में और आगे आप लोग को उनकी झलक मिलती ही जाएगी। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन आज का शुरू करने के लिए सबसे पहले एक जो फार्मूला है वो फार्मूला हम आप लोग को ध्यान रखिए। ये हमारा होता है एक हमारा यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए हमारा इसकी लेंथ है या फिर मैग्नीट्यूड है। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी लेंथ हमारी 1 हो, ठीक, दिस वेक्टर की उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर या जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब अगर हम किसी वेक्टर में उसकी लेंथ से ही डिवाइड कर दे तो जो ये वेक्टर रिजल्टिंग वेक्टर बनेगा तो कॉमन सेंस है कि इसकी लेंथ हमारी ऑलरेडी 1 होगी, या हम लोगों ने जोड़स्ती 1 बनाया है डिवाइड करके। ये हमारा 10 लिखा हुआ है, अगर 10 को हम लोग 10 से ही डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा तो हमारा 1 ही आएगा ना। तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे फंडा लगाया, हम लोग अगर हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड 1 करना था वेक्टर का तो हम लोगों ने इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया, इससे ऑटोमेटिकली 1 हो जाए और जब डिवाइड कर दिया इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, मतलब कि ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। बाकी मैंने आप लोग को फार्मूले को समझना बताया कि इसको फार्मूले को समझते कहते हैं, जिससे आप लोगों को कभी ये लर्न करने की नीड ना पड़े, क्योंकि फार्मूला लर्न करने की नीड बनी है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से ही बना है यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से। बाकी जो क्वेश्चन है साइड में क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में काफी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन करने के पहले आप लोग को इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि जिस लैंग्वेज में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन का है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a कैप इक्वल टू i कैप a वेक्टर a इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। मतलब कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, यूनिट है। इस वेक्टर की हमको इसने डायरेक्शन नहीं दी है, इसने जो वेक्टर 7 मतलब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 7 है उसे कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, उसकी डायरेक्शन इसने नहीं दी है। डायरेक्शन देने के बहाने इसने इतना बोल दिया कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक, ये वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में है, मतलब जो वेक्टर ए होगा वो जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर वही मतलब ये वाले वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी जो हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग बी लेट कर ले रहे हैं, मतलब वेक्टर बी इसको हम लोग ने लेट कर लिया। वेक्टर बी का हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता है, ओनली मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन में इसने ये कहा है कि वेक्टर ए की डायरेक्शन नहीं है। अब हम लोग वेक्टर ए के पास तो खुद का अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और खुद की अपनी डायरेक्शन भी होगी, लेकिन हम लोग को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से कोई मतलब है नहीं। हम लोग को केवल वेक्टर ए की डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा वेक्टर भी वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, बस। तो यही हम लोग चाहिए और उससे कोई हम लोग को मतलब तो है ही नहीं कि वेक्टर ए का क्या मैग्नीट्यूड है क्या मैग्नीट्यूड नहीं है। केवल डायरेक्शन से मतलब है, अगर हमको वेक्टर ए की डायरेक्शन वाला मिल जाए तो वही डायरेक्शन हमारी वेक्टर बी की होगी और वेक्टर बी की डायरेक्शन वाला मिल जाएगी तो हमको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो पता है तो हमारा वेक्टर भी बन जाएगा। कोई भी हमारा वेक्टर बनता है वो 2 चीज से बनता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो वो केवल स्केलर बचेगा, वो हमारा वेक्टर नहीं होगा। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है केवल डायरेक्शन है तो वो हमारा होगा यूनिट वेक्टर। अंडरस्टैंड? अगर वो ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 है और कुछ उसमें डायरेक्शन तो हो गया तो वेक्टर हमने बोला है तो वो हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अब सेम इसके हम लोग को मैग्नीट्यूड से कोई मतलब तो है नहीं, हम लोग को उसका केवल डायरेक्शन चाहिए और मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं है, तो मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है और डायरेक्शन मिल जाए तो भी हमारा तभी हमारा काम बन पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप। यूनिट वेक्टर निकालते ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक। यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वेक्टर बी की डायरेक्शन मालूम चल जाएगा, वेक्टर बी की डायरेक्शन मिलते ही हमारा हम मैग्नीट्यूड पता है हम वेक्टर बी निकाल लेंगे। अब देखते हैं अब ए कैप कैसे निकालेंगे। ए कैप का मैंने फार्मूला लिख के रखा है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए तो पता है आप लोग को, वेक्टर ए हमारा हो जाएगा
आई कैप माइनस 2 जे कैप और मॉड निकालना है। और मॉड कैसे निकालेंगे अभी मैंने आप लोग को बताया था। अब देखिए, अब जब मैंने आप लोग को लास्ट संडे पढ़ा था, मैंने आप लोग को क्या बताया था, वेक्टर हमारा 2D भी होता है, वेक्टर हमारा 3D भी होता है। तो इसमें के वाला पोर्शन तो है नहीं, तो ये वेक्टर हमारा 2D है, ये वेक्टर हमारा 3D नहीं है। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो ये 1 हो गया और ये हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा √5 हो गया। ये हमारा मॉड ए हो गया। मॉड ए √5 हो गया तो हम लोग ए कैप निकाल लेंगे। ए कैप हमारी कैसे आएगी, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए हमारा कितना है, आई कैप माइनस 2 जे कैप अपॉन √5। ठीक, तो हमारा हो गया 1 अपॉन √5 आई कैप, 1 अपॉन √5 हमारा आई कैप हो गया, माइनस 2 अपॉन √5 जे कैप हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वेक्टर, ये हमारा हो गया एक है। अब यही डायरेक्शन हमारी वेक्टर बी की है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी whose magnitude is 7, whose magnitude is 7। अब हम लोग को वेक्टर बी की डायरेक्शन भी पता निकल गई है, हमको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी पता है, तो हम लोग वेक्टर बी निकाल लेंगे। अब कैसे निकाल लेंगे, देखो बेटा, वो सेम ये है। अब इसका हम लोग उल्टा कर देंगे, वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप मॉड ए। मतलब कि आप लोग को अगर वेक्टर ये हो गए मैग्नीट्यूड और ये हो गए डायरेक्शन, ए कैप का मतलब डायरेक्शन हुआ और इसमें पास कोई मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं इसके पास, तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। अगर हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेक्टर जो होगा, हमारा ओरिजिनल वेक्टर हमारा निकल के आ जाएगा। आप लोग दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बनते तो एक दूसरे से, लेकिन दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका इसमें रोल है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, आते भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हमारा 7 हो गया मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए कैप, क्योंकि यही इसकी डायरेक्शन है। अब 7, या इसको हम लोग बी कैप भी बोल सकते हैं ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये ए कैप और बी कैप हमारा सेम ही मतलब इक्वल होगा फिर इस केस में। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये 1 अपॉन √5 आई कैप माइनस 2 अपॉन √5 जे कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ गया 7 अपॉन √5 आई कैप माइनस 14 अपॉन √5 जे कैप। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि हमसे पूछा गया था। ये हमारा वेक्टर भी हो गया। ये फार्मूला, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट समझ के फिर आपको ये आइडिया लगेगा कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है और क्यों लगाना है। यहाँ पे सेम फार्मूला 2 बार अप्लाई हुआ है, अपन अपनी केवल फॉर्म चेंज करके। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास मैंने आप लोग को जो भी कुछ भी पढ़ाया वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।